सबसे पहले यहां पर उपस्थित सभी गौंड समाज, कंवर समाज, पारधी समाज, हलवा समाज, सभी मेरे आदिवासी समाज को मेरा सादर प्रणाम, सादर सेवा जोहार। जय जोहार, जय फड़ापे, जय गुणवान। आरक्षण क्या होगा अगर हमें आरक्षण नहीं मिलेगा? यदि हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, ना तो कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ पाएंगे, ना तो आपके बच्चे नौकरी लग पाएंगे, और बहुत से ना तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से हमारा जो समाज है वो विकसित हो पाएगा। आरक्षण क्यों जरूरी है? हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको आरक्षण की जरूरत लेना पड़ेगा। पहले हमको 32% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब क्या कर दिए हैं? 12% कम कर दिए हैं। 12%। हमारी छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कितनी है? 32%। अब 32% में 32 जो हमारे भाई है उनको मात्र 20% बस दोगे और 12% भूखे रहेंगे क्या? क्या 12% भूखे रहेंगे? नहीं। आज यही स्थिति निर्मित हुआ है। ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार चाहते ही नहीं हमें आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, ना तो कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ पाएंगे, ना तो आपके बच्चे नौकरी लग पाएंगे, और बहुत से ना तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से हमारा जो समाज है वो विकसित हो पाएगा। आरक्षण क्यों जरूरी है? हमारे समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको आरक्षण की जरूरत लेना पड़ेगा। पहले हमको 32% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब क्या कर दिए हैं? 12% कम कर दिए हैं। 12%। हमारी छत्तीसगढ़ में जनसंख्या कितनी है? 32%। अब 32% में 32 जो हमारे भाई है उनको मात्र 20% बस दोगे और 12% भूखे रहेंगे क्या? क्या 12% भूखे रहेंगे? नहीं। आज यही स्थिति निर्मित हुआ है। ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार चाहते ही नहीं कि आदिवासी का विकास हो। यदि चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते आज अभी तक। आज ये समाज सभी क्षेत्र में पीछे हो रहे हैं। पहले हमको 32% आरक्षण मिलता था। हमारे कॉलेज की बात बताता हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का। छात्रों के अधिकार के लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ते हैं। जब हमको 32% आरक्षण मिलता था, हमारे लिए कॉलेज में जो सीट होते थे वो 32% हुआ करते थे। उसमें से कई ऐसे हमारे आदिवासी जो छात्राएं हैं, जो भाई बहनें हैं, किसी का जाति नहीं बना है, जिसका सिलेक्शन हो जाता था, जिसका नाम लिस्ट में सिलेक्टेड लिस्ट में जब नाम आ जाता था, नाम आने के बावजूद उनका नाम काट दिया जाता था। वो क्यों? किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, किसी का निवास नहीं बना है, किसी का % उतने ही कोई आरक्षण का नाम लाभ मिलता था, और बाकी जो % बचा हुआ था वो सामान्य वर्ग से भरे जाते थे, ST, SC, OBC किसी भी वर्ग के हो। अब बताइए, आपको 20% मिला है तो अब कितना मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10% मिलेगा ना। किसी का तो जाति प्रमाण पत्र कारण कट जाएगा नाम, किसी का आय प्रमाण पत्र कारण कट जाएगा नाम।
तो आपको 32% आरक्षण के लिए आज तो हम ये खैरागढ़ में बैठे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री निवास भी घेरेंगे। तैयार हैं आप लोग? और आप लोग ये शपथ लीजिए, जिसने भी हमारे अधिकार को छीनने का दुस्साहस किया है उनको हम कभी वोट नहीं देंगे। ये खैरागढ़ की धरती, ये गुणवाना की धरती है। 52 गढ़ 57 परगना में एक गढ़ खैरागढ़ भी है। ये पूरा भारत गुणवाना राज्य था। 258 रियासत, 556 रियासत में 258 रियासत ये गुणवाना राज्य कहलाता था। उसमें से एक गढ़ खैरागढ़ भी था। लेकिन आज क्या स्थिति है? हम यहाँ के राजा, लेकिन हमारे समाज के लिए क्या 1 इंच भी जमीन नहीं है प्रशासन के पास? क्या कांग्रेस सरकार हमको 1 इंच भी जमीन हमारे लिए प्रोवाइड नहीं करा सकते? ट्राइबल सब प्लान के तहत जो पैसा आता है वो पैसा कहां जाता है? तो ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार नारा लगाएंगे, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक बात और रखना चाहूं, कांग्रेस राज में आदिवासियों का क्या हाल है ये हालात ना पूछो। हो रहा इन आदिवासियों पर अत्याचार, हो रहा इन आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस की पापाचार की बात ना पूछो। गुणवाना क्या क्या हाल है ये हालात ना पूछो। कहीं जमीन लूट रहा, कहीं आसमान लूट रहा, कहीं जमीन लूट रहा, कहीं आसमान लूट रहा, तो कहीं जल लूट रहा, तो कहीं जंगल लूट रहा। इन कांग्रेस सरकार की पापाचार की बात ना पूछो। गुणवाना क्या क्या हाल है ये हालात ना पूछो। साथियों, आप हसदेव देख लीजिए, हमारे काका भूपेश बघेल आज पूरे जंगल सफाया कर दिए, और वहां के जो हमारे आदिवासी जो परिवार जो रहते हैं, अब वो लोग कहां रहेंगे? नियम में यह है ना कि जिस परिवार का जमीन विस्थापन होता है उस परिवार को नौकरी दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। बताइए किसको नौकरी दिया, किसको मुआवजा दिया? कई ऐसे आदिवासी समुदाय, कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिनको जमीन से बेदखल किया गया है, हजारों की संख्या में। आज हमारे जो आदिवासी छात्र हैं छात्रवृत्ति के लिए भटक रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका छात्रवृत्ति नहीं मिला है। क्यों साथियों? किनको किनको छात्रवृत्ति नहीं मिला बताइए, हाथ खड़े करिए। आप भी अपने अपने घर में अपने बच्चों को पता करिए कि इनका छात्रवृत्ति नहीं मिला है। आखिर वो पैसा कहां जाता है? अपने बेटे को राजा नहीं बना, इसी कारण स्थिति निर्मित हुआ है। यदि आप लोग अपने बेटे को राजा बनाए होते तो ये स्थिति निर्मित नहीं होता। सोने की सिक्का चलता था जिस राज्य में, आज उसकी बात ना पूछो। सोने की सिक्का चलता था जिस राज्य में, आज उसकी बात ना पूछो। गुणवाना क्या क्या हाल है ये हालात ना पूछो। सोने की सिक्का चलता था जिस राज्य में, आज उसकी बात ना पूछो। गुणवाना क्या क्या हाल है ये हालात ना पूछो। लूट रहे मां बहनों का इज्जत, लूट रहे मां बहनों का इज्जत। आज इन पुलिस वालों का दुराचार न पूछो। आपको बस्तर में जाना होगा, दिन दहाड़े हमारे मां बहनों की इज्जत लूटा जाता है। लूट रहे मां बहनों की इज्जत।